जब आप आत्मा में माहौल चेंज कर लेते हैं तो शरीर में माहौल चेंज कर लेते हैं। जब आप आत्मा में बदलाव देख लेते हैं तो शरीर में अपने आप बदलाव दुनिया में आना शुरू हो जाता है। यहोशू 5 उसकी 1 से लेके 15 आयत, इसको नोट करेंगे हम। मैं आपको 2 आयत से पढ़ूंगा। यहोशू 5 उसकी 2। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना कर दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले के पास इजराइलियों का खतना कराया। यहोशू ने जो खतना कराया उसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वो सब मिस्र के निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उनका सबका खतना हो चुका था, परंतु जितने मिस्र के निकलने पर जंगल के मार्ग में पैदा हुए थे उनमें किसी का खतना ना हुआ था। हालेलुया। जब खतना हो गया तो 9 आयत में लिखा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर किया है। इस कारण उस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा इनका खतना कर दो। पुराने नियम में खतना जरूरी था, तो बाइबल कहती है जब उनका खतना हुआ तो परमेश्वर ने कहा, आज मैंने तुम्हारी नाम धराई मिस्र में से क्या की है? दूर की है। इसका मतलब मिस्र में अभी भी उनकी नाम धराई थी। ले चले गए यहोवा दे कोल, की मिलिया इन्हां हाले भी धक्के खांदे जंगलां च, काम ते हले होया नहीं इन्हां दा। लेकिन काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को क्या नहीं किया था? पूरा नहीं किया था। परमेश्वर के वचन में लिखा था कि हर एक इजरायली खतना करवाएगा और उनमें से कोई भी खतने वाला नहीं था। और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, परमेश्वर ने कहा, आज मैंने मिस्रियों में तुम्हारी बेइज्जती दूर की है। जब आप स्पिरिट में चलते हैं, आत्मा में चलते चलते, जब आप परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन, जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो वो आपसे चाहता है कि आप करें, जब आप पूरी कर लेते हैं, आपका जो आसपास का माहौल है वो एकदम से चेंज हो जाता है। आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सा आपका रिश्तेदार कब उसका दिमाग बदल गया और उसने आपको कहना शुरू कर दिया, यार मैं चर्च जाऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको इसका प्रोसीजर मालूम नहीं, आपको कैसे हुआ ये मालूम नहीं। कैसे मेरे परिवार ने कह दिया, जो एक दिन विरोधी था, कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, कैसे हो गया? प्रोसीजर मालूम नहीं, तरीका मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि हुआ कैसे, कैसे हुआ ये नहीं पता कि दिमाग में क्या आया, लेकिन डाला किसने? परमेश्वर ने। और डाला कब? जब उसके वचन को पूरा किया गया। पहले भी समुद्र 2 भाग हुआ और बाइबल कहती है इस खतने से पहले जब वो जा रहे थे एक जगह तो नदी पार करनी जरूरी थी। तो जिस तरह समुद्र 2 भाग हुआ था, यहोशू ने नदी 2 भाग की थी, पता है कि नहीं? और वो भी उस टाइम में जब बाढ़ वाला टाइम था, बारिश वाला टाइम था और नदियां ओवरफ्लो बहती थी। बाइबल कहती जब यहोशू याजकों से और लोगों के साथ बाढ़ के बीच में गया तो पानी दीवार की तरह इधर और दीवार की तरह इधर, जिस तरह समुद्र में ठहरा था वैसे ठहरा रहा। इतने मिरेकल्स होने के बावजूद भी अभी तक इजराइलियों की नाम धराई बेइज्जती मिस्र में दूर नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक वचन जो था वो पूरा नहीं हुआ था। और जैसे ही उन्होंने वर्ड पूरा किया और खतना किया, और बाइबल कहती है जैसे ही वचन पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उनके दिमाग में, मिस्रियों के दिमाग में क्या डाला? एकदम से उनका माइंड चेंज हो गया। वो अब हमें मालूम हुआ कि वो समुद्र वाली घटना जो थी ना, वो इत्तेफाक नहीं था। वो आंधी तूफान की वजह से समुद्र 2 भाग नहीं हुआ था, क्योंकि अब हमने सुना है उन्होंने इस नदी के साथ भी वैसा ही किया। अब हमने एकदम से माइंड चेंज हुआ और बेइज्जती दूर हुई। वो सब कहने लगे यहोवा की स्तुति हो। आमीन। क्या कहने लगे? कि यहोवा जीवित परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। बाइबल कहती है इजराइलियों के प्रति जो उनकी बेइज्जती वाली सोच थी वो बदल गई। वो सोचने लगे कि नहीं, परमेश्वर ही इनको यहां से लेके गया, जो इनको यहां से लेके गया वो परमेश्वर ही था। अब जो परमेश्वर इनको देश दे रहा है, इनको कनान दे रहा है, वो भी परमेश्वर ही था। और बाइबल कहती है परमेश्वर की महिमा होनी शुरू हुई और इजराइलियों की बेइज्जती जो नाम धराई थी उनके बीच में, वो परमेश्वर ने उसको दूर किया। आप जैसे ही परमेश्वर में आते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना शुरू करते हैं, जो लोग आपकी निंदा करने वाले होते हैं,
जो लोग आपको पीछे खींचने वाले होते हैं, एक दिन खुद मानने लगते हैं कि तुम सही जगह पे थे, तुम परमेश्वर की संतान हो, हमें भी लेके जाओ, हम भी जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारी नाम धराई आज क्या की है? आज मैंने तुम्हारी नाम धराई, तुम्हारी बेइज्जती को मैंने दूर किया है। उसके वचन को मानने का फल बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो आपकी फाइट को खत्म कर देगा जो आपके घर में चल रही है। सरेंडर कर देंगे आपके एनिमीज, सरेंडर कर देगी वो बीमारी, सरेंडर कर देगा वो तूफान, वो फाइनेंशियल ट्रबल, वो कर्जा, वो बच्चों के नशे वाली आत्मा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ चलना है, आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है, आपको उसके साथ गेम्स नहीं खेलनी, आपको उसके साथ फेक रिलेशनशिप नहीं रखनी। आपकी बिजनेस लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। आमीन। आप अलग अलग रोल नहीं निभा सकते, चर्च के अंदर और चर्च के बाहर और, फिर आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही नहीं। आप हेल्प मांग सकते हैं होली स्पिरिट से कि पवित्र आत्मा मुझे हेल्प कर, मुझे मदद कर कि मैं ये स्पिरिचुअल लाइफ और अपने कैरियर, अपने बिजनेस और अपनी आउटसाइड लाइफ में एक बैलेंस बना सकूं। आमीन। और यही तुम्हारी फाइट है। इसलिए बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाए। जो बैलेंस बनाना है वो मैंने आपका नहीं बनाना, वो आपने खुद स्टैंड लेना है। आमीन। मैंने आपको गाइड करना है, आपके लिए प्रेयर करनी, आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स देने हैं, आपको लेके चलना है, लेकिन उसके बाद अपना बोझ आपने स्वयं उठाना है। आपने खुद अपने आप में स्टैंड लेना है, आपने खुद प्रार्थना करने का निश्चय करना है, आपने खुद तौबा करने का निश्चय करना है, खुद एक बैलेंस लाइफ जीने का निश्चय करना है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी कैरियर वाली लाइफ ये अलग अलग नहीं, ये सेम लाइफ है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखेगा वह मेरे योग्य नहीं। अगर रोज तू अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा तो तू मेरे योग्य नहीं। हालेलुया।